Good morning, dear learner. Here Sunil from Marvelous Classes. I welcome you in episode number 8. Have a happy learning. So today's first word is flummox. This is a verb and meaning of flummox to confuse somebody so that they do not know what to say or do. किसी को भ्रमित करना ताकि वे यह न जाने कि क्या कहना है या क्या करना है. Uses be flummoxed by something. I was flummoxed by her question. यानी मैं उसके क्वेश्चन से, उसके प्रश्न से कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया. So it is saying that I was flummoxed by her question. Intrigue. This is a verb and meaning to make somebody very interested and want to know more about something. किसी की रुचि या उत्सुकता को जगाना. Uses intrigue somebody. The idea intrigued her. यानी कि विचार से उसकी उत्सुकता बढ़ गई. Use You have really intrigued me. Tell me more. आपने मेरी उत्सुकता या मेरी रुचि को बढ़ा दिया. इसके बारे में मुझे और बताइए. There is another meaning of intrigue. Intrigue with somebody against somebody. To secretly plan with other people to harm somebody. षड्यंत्र करना, किसी अन्य पर्सन के साथ मिलकर किसी को हार्म पहुंचाने का एक षड्यंत्र करना. Bamboozle. This is a verb meaning to confuse somebody, especially by tricking them. तो ये भी भ्रमित करने के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है. तो किसी को भ्रमित करना किसी ट्रिक का यूज करके. तो यूज bamboozle somebody. Karpov bamboozled his opponent with a series of brilliant unexpected moves. तो ये एक स्पोर्ट की बात हो रही है. किसी स्पोर्ट में कार्पोव ने क्या किया, अपने जो उसका ओपोनेंट था उसको बैम्बुजल कर दिया, उसको कंफ्यूज कर दिया. उसने अपने अनएक्सपेक्टेड जो उसके मूव्स थे उससे उसने अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर दिया, बैम्बुजल कर दिया. Another use, bamboozle your way plus adverb और preposition. यानी कि bamboozle your way के साथ adverb या preposition आ सकता है. जैसे कि देखिए इस सेंटेंस में we all wondered how he had managed to bamboozle his way into such a cushy job में. Next is lambast. This is a verb. Lambast somebody, something. To attack or criticize somebody, something very severely, especially in public. यानी कि किसी को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित करना, क्रिटिसाइज करना, खास तौर पर किसी पब्लिक प्लेस पर. यूज They lambasted the report as a gross distortion of the truth. उन्होंने उस रिपोर्ट को लंबास्ट किया, यानी कि उसको क्रिटिसाइज किया. किस लिए? कि वो जो सच्चाई को क्या कर रहा था, उसको तोड़ मरोड़ के शो कर रहा था. तो उन लोगों ने क्या किया, उस रिपोर्ट को काफी क्रिटिसाइज किया. सिनोनिम यानी कि लैम्बास्ट का एक सिनोनिम है जिसको बोलते हैं ले इनटू समबडी समथिंग. यूज से समझते हैं. हिज पेरेंट्स रियली लेड इनटू हिम फॉर वेस्टिंग सो मच मनी. यानी कि उसके अभिभावक ने, पेरेंट्स ने उसको काफी बुरी तरह से अपमानित किया. क्यों? क्योंकि वो काफी पैसे व्यर्थ कर रहा था, वेस्ट कर रहा था. लास्ट वर्ड इज कोमोर्बिडिटी.
एक नाउन है और ये मेडिसिनल वर्ड है, मेडिसिन से लिया गया है। और आज नाउअडेज काफ़ी टाइम हम लोग इसको न्यूज़पेपर और न्यूज़ में देख सुनते और पढ़ते हैं। सो वर्ड इज कोमोर्बिडिटी, मीनिंग द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ 2 or more डिजीजेस और मेडिकल कंडीशंस इन अ पेशेंट, यानी कि एक मरीज में 2 या अधिक बीमारियों या चिकित्सा स्थितियों की एक साथ उपस्थिति। यूज एज एंड कॉर्मोबिडिटी मे बी रिस्क फैक्टर्स फॉर पुअर आउटकम, यानी कि उम्र और कोमोर्बिडिटी यानी कि उम्र के साथ साथ अगर किसी मरीज में 2 या 2 से ज्यादा बीमारियां हैं तो उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं कि वो जो उसका जो परिणाम हो वो खराब आए। अनदर यूज सीनियर सिटीजन्स दोज विथ कोमोर्बिडिटीज गेट फर्स्ट शॉट। तो ये अभी रिसेंट न्यूज़पेपर से ये सेंटेंस लिया गया है कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जो, और सीनियर सिटीजन के साथ साथ यानी कि उनकी उम्र ज़्यादा है और 1 2 या 2 से ज़्यादा बीमारियां हैं उनमें, तो उनको जो वैक्सीनेशन होना है उनको वैक्सीनेशन उनका पहले होगा। थैंक यू।